मुरादाबाद के एसएसपी दफ्तर पहुंचे एडीजी ने दफ्तर में अभिलेखों के रखरखाव का जायजा लिया। जो भी खामियां पाई गई उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। एडीजी बरेली ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दिल्ली की हिंसा को देखते हुए मुरादाबाद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई। माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों के बारे में पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। मुरादाबाद में कैंप कर रहा हूँ। दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ हम लोग अलर्टनेस बरत रहे हैं और यहाँ पे मैं आपके माध्यम से मुरादाबाद के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीनों से उन्होंने पीस बना करके रखा है और उनके सहयोग से यहाँ पे हर चीज़ें पीसफुली निपटी हैं। और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह पीस बना के रखें, आपसी भाईचारा बना के रखें, आपसी सौहार्द बना के रखें, जिससे अमन चैन बना रहे और कोई समस्या ना पैदा हो। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त था तो एसएसपी ऑफिस यहाँ पे हमने डिफरेंट विंग्स की भ्रमण की और इंस्पेक्शन किया और यहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह मेंटेन की जा रही हैं। कुछ चीज़ों में और कैसे बेहतर सुधार किया जा सकता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, यूपी ऑफिस की तरफ कैसे और बढ़ाया जा सकता है कदम, कागज़ों का काम कैसे कम किया जा सकता है या और कैसे हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, उसके लिए इन लोगों को मीटिंग करके बताया। दिल्ली और अलीगढ़ में हुई हिंसा की वारदात के बाद फतेहाबाद में पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार की अगुवाई में ड्रोन कैमरों के जरिए छतों पर आपत्तिजनक चीजों को चेक किया गया। क्षेत्राधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि गड़बड़ फैलाने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। कन्नौज की तिरवा कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या कर ग्राम कलुआपुर के नजदीक शव फेंक दिया गया था। वहीं पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ओमनी कार और मोबाइल बरामद कर लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस ब्रिगेड उत्तर प्रदेश ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के पदों में फेरबदल करते हुए प्रदीप शर्मा को ऑल इंडिया कांग्रेस ब्रिगेड उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया है। बागपत में प्रदीप शर्मा का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। प्रदीप शर्मा ने अपने 25 साल कांग्रेस की सेवा करने के बाद महामंत्री का पद पाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सामाजिक मुद्दों समेत गरीब पिछड़े वर्गों और किसानों को उत्थान करना होगा। निरंतर 2 बार जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 20, जिला बागपत एंड जिला मेरठ। सर, यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है अभी जिसमें कुछ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया, तो किस लिए किया गया है स्वागत? ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हमारी वो है ऑल इंडिया कांग्रेस ब्रिगेड, ये उनके उत्तर प्रदेश के महामंत्री बनाए गए हैं श्री प्रदीप शर्मा जी। और इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के का प्रभारी इनको बनाया। बागपत में बड़ौद कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक शातिर आपराधिक किस्म के बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश सोनू जाट के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत जनपद के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अगुवाई में बिजली विभाग और जल सिंचाई निगम के अधिकारियों समेत कर्मचारियों की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों ने सख्त दिशा निर्देश दिए। साथ ही उपभोक्ताओं को सही बिल भेजने के निर्देश दिए गए। गलत बिल भेजने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। चंदौली में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात और ओलावृष्टि ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी तक मौसम खराब होने की आशंका जाहिर की है। जनपद की चकिया तहसील क्षेत्र में फसल के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कृषि उप निदेशक का कहना है कि आंशिक बारिश हुई है। देखिए, जनपद में ओलावृष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हल्की बौछारी सिंचाई वर्षा हुई है और उससे इस वर्षा से गेहूं की फसल को फ़ायदा होगा जो है, क्योंकि हमारे जनपद में लेट सोविंग हुई है और ऐसे समय पर जो वर्षा हुई है वो गेहूं की फसल को लाभ देगा। दूसरी तरफ जो दलहनी फसल है वो भी अभी फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदा है। इस तरह से इस जनपद के लिए जो वर्षा हुई है वो फ़ायदेमंद। चकिया और नरौनी इलाके में जो सब्जी के उत्पादक किसान हैं और जिनकी गेहूँ काली आ चुकी तो वो खेत में लौट गई है, किसानों का कहना है कि सब्जी उनकी काफ़ी ख़राब हो गई, तो इससे क्या सही माना जाए? देखिए, सब्जी बहुत थोड़े से क्षेत्रफल में होती है और अभी तक मुझे ऐसी सूचना नहीं है कि सब्जी का बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है। और जो हवा से थोड़ी बहुत फसल
किनारे पर ही लेटती है, पूरे खेत की फसल जो है नहीं बौछार से जो है लेटती है, वो किनारे की जो है। अभी मैंने देखा भी है तो कहीं जनपद में ऐसी फसल जो है लेटी नहीं है, अपने यहाँ हवा भी नहीं चली है। बांदा में सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। दबाव पड़ने पर आरोपी ने लड़की को अपने साथ रख तो लिया, लेकिन मुंह में लोहे का औजार डालकर जबरन गर्भपात करा दिया। मौका देखकर पीड़ित युवती अपने रिश्तेदारों के घर पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। बांदा जनपद के कई गांवों में महीनों से बिजली विभाग के ठेकेदारों ने सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों में बिजली के मीटर लगाए थे, जिसके नाम पर कर्मचारियों ने 300 से 400 रुपए की अवैध वसूली भी की, लेकिन आज तक मीटर शोपीस बनकर रह गए हैं। बिजनौर की नहटोर कोतवाली पर चेयरमैन पुत्र राजा अंसारी ने सभासदों और नागरिकों के साथ मीटिंग की। 20 दिसंबर को हुई हिंसा की घटना के दौरान निर्दोष लोगों के खिलाफ लिखे गए मुकदमे वापस लेने और अन्य मामलों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। मिर्जापुर के अतरौली खुर्द गांव में हवन पूजन के साथ भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा इमलिया चट्टी बाजार से होकर तमाम रास्तों से गुजरी। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अतरौली खुर्द गांव में शिव जी के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति थी। वहीं एक बार फिर ग्रामीणों ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित किया। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिले के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नौगढ़ पुलिस और एसओजी ने सर्विलांस टीम की मदद से मुखबिर की सूचना पर 4 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 बैटरी, 2 चाकू और नकदी बरामद की। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक नर और एक मादा टाइगर को वन विहार भोपाल भेजा गया, जिसके लिए बांधवगढ़ टीम के अलावा बाहर से आई विशेषज्ञों की टीम का सहयोग रहा। बताया जा रहा है कि इनको इस संदेह के आधार पर शिफ्ट किया गया कि अगर इनका पालन पोषण इंसानों ने किया तो ये टाइगर गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे।